MS स्वामीनाथन के आयोग की जो सिफारिश थी, उन्हीं सिफारिशों पर अमल करने की मांग करने वाले किसान जब दिल्ली आ रहे हैं, उन पर आप आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं। उस बोझ से मुक्ति पाने के लिए किसान लड़ रहा है पूरे देश में लोकतंत्र और संविधान। ये सिर्फ किसानों का नहीं, ये अगले चुनाव का जो जनता का एजेंडा है 24 का। बिहार से उतना किसान किसी भी प्रोटेस्ट में, किसी भी किसान आंदोलन में नहीं जा पाते हैं, तो क्या बिहार के जो किसान है उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है क्या कि ये आंदोलन में जाकर उनके साथ निभा सके? 2-4 मुट्ठी भर पूंजीपति के अलावा और किसी के लिए इनका कुछ नहीं लेना देना है और किसी के लिए नहीं है। और इसीलिए लोग जो कह रहे हैं कि भाई अदानी के लिए, अंबानी के लिए लाल कालीन बिछाने वाली सरकार। अपने लिए बीच किनारे रेड कारपेट बिछा दो और किसानों के लिए सड़कों पे कीले डाल दो, सड़कें तोड़ दो, उनके लिए बॉर्डर पे जाने पे रोक लगा दो, आंसू गैस का गोला छोड़ने लगो, उनके लिए सब कुछ रास्ता अपना लो, लेकिन अपने लिए जाना तो बीच पे रेड कारपेट ज़रूर बिछवाना, क्योंकि अगर वहाँ तुम्हारे पैरों में कुछ चुभ जाए तो बहुत दिक्कत होगी और उस दिक्कत से शायद कुछ जनता को फ़र्क पड़ सकती है। लेकिन किसानों पे जो रवैया आज ये केंद्र सरकार अपना रही है बहुत ही दयनीय है। इसी मुद्दे पे हम बातचीत करेंगे। भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य जी हैं, जिनसे जानते हैं लगातार इनकी पार्टी या CPI-ML या CPI-M लगातार किसानों के लिए, आंदोलनों के लिए जानी जाती है, तो जानते हैं कि इनका किसानों पे क्या स्टैंड है। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है सर आपका। नमस्कार सर, जिस तरीके से लगातार किसानों पर अत्याचार हो रही है, पिछले आंदोलन भी ले लीजिए, किसान आंदोलन, इस बार का भी किसान आंदोलन, पिछले बार से इस बार का किसान आंदोलन बिल्कुल अलग है, तो आप लोग का इसमें क्या स्टैंड है? बिल्कुल अलग तो मैं नहीं कहूँगा। पिछले आंदोलन की धारावाहिकता में जी, पिछले बार का भी जो आंदोलन था उससे पहले भी अगर आप याद करें 2019 के दौर में भी कर्जा मुक्ति के सवाल पर बहुत बड़ा आंदोलन किसानों ने खड़ा किया था। तो किसानों का आंदोलन एक लंबा आंदोलन है, लंबी लड़ाई है और बार बार किसानों के साथ धोखा हो रहा है। लेकिन किसान है कि बिल्कुल वो डरने वाले नहीं हैं, हटने वाले नहीं हैं, वो अपने आंदोलन पर कायम है। तो अभी इस समय जो 2 प्रमुख मांग हैं किसानों की, एक तो जो मोदी जी ने वादा किया था कि MSP हम दे देंगे, ठीक है, जिस वादे पर भरोसा करके किसानों ने 3 कानून जब हटा तो आंदोलन को थोड़ी देर के लिए स्थगित रखा था, तो उस पर किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। आप इतना बड़ा धोखा आप समझ सकते हैं कि MS स्वामीनाथन को भारत रत्न दे दिया गया। आज मैं उनकी बेटी मधुरा स्वामीनाथन को सुन रहा था, खुद अर्थशास्त्री हैं, किसानों के लिए, खेत मजदूरों के लिए लगातार काम करती हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर आप MS स्वामीनाथन का सम्मान करते हैं तो MS स्वामीनाथन तो किसानों के लिए थे और किसानों को आप दुश्मन मान रहे हैं। MS स्वामीनाथन के आयोग की जो सिफारिश थी, उन्हीं सिफारिशों पर अमल करने की मांग करने वाले किसान जब दिल्ली आ रहे हैं, उन पर आप आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि किसान नहीं, वो किसी दूसरे देश से कोई दुश्मन आए हुए हैं, अब जंग लड़ रहे हैं किसानों के खिलाफ। तो बहुत बड़ा अन्याय किसानों के साथ हुआ है। किसान इसके खिलाफ लड़ रहे हैं MSP के लीगल गारंटी के लिए, और किसान लड़ रहे हैं अपने जो उनके ऊपर कर्ज का बड़ा बोझ है, उस बोझ से मुक्ति पाने के लिए किसान लड़ रहा है पूरे देश में लोकतंत्र और संविधान के लिए। तो ये एजेंडा पूरे देश का है, किसानों का भी है। और इसीलिए आप देखेंगे कि किसानों का आंदोलन सिर्फ एक वर्ग का, एक तबके का आंदोलन नहीं है, किसी एक इलाके का आंदोलन नहीं है, पूरा देश का है। और इसमें छात्र, नौजवान भी, महिलाएं भी, और आज तो ट्रेड यूनियन के लोग भी किसानों का साथ दे रहे हैं। तो पूरे देश के मेहनतकश, देश को बनाने वाले, चलाने वाले मजदूर किसान, वो आज एक है और एक होकर के लड़ रहे हैं। सड़कों पे कीले ठोक दी गई है, किसान नहीं आ पाए, बॉर्डर पे पूरा बैरिकेटिंग कर दी गई है, किसान अंदर न घुस पाए। शंभू बॉर्डर से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, उस तस्वीरों को देखें शायद आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगी। जिस तरीके से इनके ऊपर बर्बरतापूर्वक व्यवहार की जा रही है, किसी को गोली लग रहा है, किसी को, उसमें कई पत्रकारों को भी गोली लगा है। कल का भी सीन आप देखेंगे तो बहुत भावुकता वाली सीन है। तो क्या इसके लिए आप लोग क्या स्टैंड अपना रहे हैं, क्या करने वाले हैं इसके लिए आप लोग? अभी तो देखिए 2 बात है। एक तो 16 तारीख का एक कॉल है जी, तमाम किसान संगठन, ट्रेड यूनियन ने मिलकर के कॉल दिया था, हम उसके समर्थन में हैं। 16 तारीख को इंडस्ट्रियल स्ट्राइक, हर सेक्टर में स्ट्राइक और ग्रामीण भारत में हड़ताल किसानों के समर्थन में। दूसरा है कि जो किसानों का एजेंडा है, इस एजेंडे को लेकर के हम पूरा इसको राष्ट्रीय एजेंडा बनाएंगे। ये सिर्फ किसानों का नहीं, ये अगले चुनाव का जो जनता का एजेंडा है 24 का, उस एजेंडे में सबसे प्रमुख मांग
और कल तो हमें लगता है कि राहुल गांधी ने भी कहा कि हम लोग लीगल गारंटी एमएसपी की बिल्कुल उसका भरोसा दिलाते हैं, उसको करेंगे। तो ये बिल्कुल किसानों की जो मांग है वो इंडिया गठबंधन की मांग है, उस पर हमारे मैनिफेस्टो में बात आएगी और इसको लेकर के एक बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन हम लोग खड़ा करेंगे। बिहार से उतना किसान किसी भी प्रोटेस्ट में, किसी भी किसान आंदोलन में नहीं जा पाते हैं, तो क्या बिहार के जो किसान है उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है क्या कि ये आंदोलन में जाकर उनके साथ निभा सके? नहीं, मामला वो नहीं है। मामला ये ज़रूर है कि इसमें कुछ आंदोलन जो दिल्ली के आसपास हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ बाहर से दूर से जा कर के आप उतना शामिल नहीं हो सकते हैं, बगल वाले आ सकते हैं। बल्कि दूर से भी जो लोग जा रहे थे, जो टिकट कटा करके जा रहे थे, उनको भी रोका गया। कर्नाटका के से ट्रेन में जाने वालों को ये सरकार हर जगह, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, तो बिहार के लोग बिहार के अंदर लड़ रहे हैं उनके इसके समर्थन में, और कुछ लोग तो पिछले बार भी गए थे, इस बार भी जा रहे हैं आंदोलन में, वहाँ भी जाएंगे। अगर आज चौधरी चरण सिंह जिंदा होते तो भारत रत्न को क्या करते? अब पता नहीं, मैंने इससे ज़्यादा भारत रत्न जिसको सम्मान कहा जा रहा है, लेकिन जहाँ किसानों के साथ ये जंग है तो ये सम्मान कम, अपमान ज़्यादा लग रहा है। तो हमें तो लगता है कि चौधरी जी बिल्कुल ऐसे अपमान के खिलाफ, जहाँ किसान के ऊपर इस तरह से आंसू गैस के गोले, ड्रोन से चारों तरफ किसान को घेर करके किसान को अपराधी की तरह ट्रीट किया जा रहा है, दुश्मन की तरह ट्रीट किया जा रहा है, तो मुझे तो लगता है कि वो भारत रत्न वापस कर देते, बिल्कुल भारत रत्न वापस कर देते। आखिर केंद्र सरकार जो है किसानों पे ऐसी रवैया क्यों अपना रही? केंद्र सरकार बोले थे किसानों की आय दोगुनी कर देंगे हम, अभी तक दोगुनी आय होने, किसान आत्महत्या कर रहे हैं लगातार, आए दिनों खबरें ऐसे सामने आती रहती हैं, तो ऐसी केंद्र सरकार रवैया क्यों अपना रही है? मतलब केंद्र सरकार अपने चरित्र के मुताबिक काम कर रही है। ये केंद्र सरकार जो है ये बिल्कुल कॉरपोरेट परस्त सरकार है। 2-4 मुट्ठी भर पूंजीपति के अलावा और किसी के लिए इनका कुछ नहीं लेना देना है, और किसी के लिए नहीं है। और इसीलिए लोग जो कह रहे हैं कि भाई अदानी के लिए, अंबानी के लिए लाल कालीन बिछाने वाली सरकार कीलें ठोक रही है आपके किसानों के लिए, तो बिल्कुल ये किसान विरोधी है, ये नौजवानों के विरोध में है, उनके रोज़गार को लेकर के, उनकी शिक्षा के सवाल पर भी बिल्कुल ऐसे ही केंद्र सरकार की उपेक्षा है और नफरत है उनके प्रति। तो इस देश में बस चंद पूंजीपति घरानों को छोड़ करके और किसी के लिए ये सरकार काम नहीं करती, और ये हर समय समय पर, हर मोर्चे पर ये सच्चाई उजागर हो रही है। क्या इसका असर आने वाले लोकसभा चुनाव में दिखेगा? बिल्कुल दिखना चाहिए। किसानों का ये जो एजेंडा है, हम समझते हैं कि देश का एजेंडा बनेगा। महिला पहलवानों का जो एजेंडा था वो देश का बनेगा। नौजवानों का जो रोज़गार का एजेंडा है, अग्निवीर के धोखे के खिलाफ जो नौजवान खड़े हुए, जो रेलवे में इस समय जो नौजवानों के साथ धोखा हो रहा है उसके खिलाफ जो नौजवान लड़ रहे हैं, वो एजेंडा देश का बनेगा। ये सारा एजेंडा हमें लगता है कि देश का बनेगा, और 24 का चुनाव इन्हीं मुद्दों पर लड़ा जाएगा। चलिए, 24 का चुनाव इन्हीं सब मुद्दों पर लड़ा जाएगा। साफ तौर पर इनका कहना है कि किसानों के लिए ये लोग खड़े हैं, उनके लिए कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, और युवाओं के लिए, महिला पहलवानों के लिए यही सब एजेंडा चुनाव में इन लोगों का रहेगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि किसानों की जो मांग है केंद्र सरकार उसको सुनती है कि नहीं सुनती है, अब आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। चलिए, बहरहाल इस खबर में इतना ही। अब बने रहता पंचायत के साथ। आपको वीडियो अगर बढ़िया लगे तो कमेंट्स कीजिएगा, और आगे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।